हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी है 2005 से लेकर 2024 तक के हिंदी साहित्य के PYQ। ठीक है, तो आज हमारी 25वीं क्लास है। जिस भी बच्चे ने 24 क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जाकर देख लेना। आपके हिंदी साहित्य के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे भाई। और आप कहीं का भी किसी भी स्टेट का TGT PGT का पेपर देते हैं तो उसमें ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेट और प्रोफेसर वाले में तो है ही भाई, चाहे किसी भी स्टेट का हो। तो पहला क्वेश्चन है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। भाई जो अवधि भाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो महाराष्ट्रीय स्वर्ण सैनी से, अर्धमागधी से या मागधी से। तो अर्धमागधी से क्या है, इसका विकास हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है भाई। तो देखते हैं, डोगरी किया गया है, मैथिली को भी किया गया, समिया को भी किया गया, लेकिन ब्रज भाषा को नहीं किया गया है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन, क्या भाई पूर्वकालीन पूछ रखी है, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, क्या नाम है भाई। पाली है, संस्कृत है, हिंदी या अवध है। तो क्या है, पाली है भाई। क्या है, पाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोकुलनाथ की रचना है। जो गोकुलनाथ है, गोकुलनाथ कौन है, विठलनाथ के पुत्र। और विठलनाथ कौन है, जिन्होंने अष्टशाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। ठीक है, तो इनकी रचना देखते हैं। पहुंचरियो है, ललित विस्तार है, छंदानुसार है, 84 वैष्णव की वार्ता। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णव की वार्ता। और एक और है इनकी 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, वार्ता ये काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं इनके दोनों ग्रंथ, तो आप इनको याद रखना है। 5वां क्वेश्चन है अपना, काव्य अलंकार किसकी रचना है भाई। जो काव्य अलंकार है वो किसकी रचना, भामा की, राजशेखर की, दंडी की या रुद्र भट्ट की। तो भामा की ये रचना है काव्य अलंकार। 6वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है भाई, नहीं है पूछ रखी है। ठीक है, तो सिंहासन 32, बेताल 25 और लाल चंद्रिका, ये तो तीनों क्या है, लल्लू लाल के। लेकिन सुख सागर, ठीक है, ये लल्लू लाल की नहीं है। 6ठे क्वेश्चन का अपना सही आंसर होगा, सुख सागर किसकी है, सदा सुख लाल की है भाई, सदा सुख लाल। ठीक है, सदा सुख लाल नियाज। ठीक है, नियाज इनका उपनाम है। अगला क्वेश्चन है 7वां, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है भाई। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास इनमें से बताना है, कौन सा है। सुनीता और सुखदा, ये किसके है, ये जैनेंद्र के उपन्यास है। किसके है, जैनेंद्र के उपन्यास है। ठीक है, और मुक्तिपथ ये इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है भाई। किसका है, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। और तेरी मेरी उसकी बात आप सभी के लिए होमवर्क है, आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे ये किसका उपन्यास है। तेरी मेरी उसकी बात मैंने 24 क्लासें दी है, उसमें से ये क्वेश्चन 3-4 बार आपके पास आया हुआ है। अगर जिस भी बच्चे ने क्लासें देखी होगी तो आप उसका आंसर जरूर कमेंट में देना भाई। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है भाई। कौन सा कथाकार नहीं है, मनोविश्लेषणवादी। तो जैनेंद्र मनोविश्लेषणवादी है, इलाचंद्र जी भी मनोविश्लेषणवादी है, अज्ञे जी भी। लेकिन चतुर्सेन शास्त्री ये क्या है, मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन 9वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल या विद्या सुंदर। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्या सुंदर भाई। अगला, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है। क्या भाई, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है। तो भूमिजा, कामायनी, नीरजा, यशोधरा। तो भूमिजा क्या है, राम कथा पर आधारित है भाई। और ये किसका है, नागार्जुन का है। कामायनी किसका है, ये जयशंकर प्रसाद का है। नीरजा किसका है, महादेवी वर्मा का है। यशोधरा किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है भाई।
और ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं, मैंने करवा रखे, तो प्लीज़ आप उन 24 क्लासों को जरूर देखना। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है भाई? नाटक को क्या भाई पंचम वेद किसने कहा है? तो धनंजय ने, भट्टनायक ने, भरत मुनि ने या भानु दत्त ने? तो भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है भाई। और इनका ग्रंथ का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के ग्रंथ का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र भाई। 12वां क्वेश्चन है, आगम वेद पुराण ही पाणिनि मान वहंती पंक्ति किसकी है भाई? आगम वेद पुराण ही पाणिनि मान वहंती पंक्ति किसकी है? तो सरैप्पा की है, कन्हप्पा की है, सबरपा की है, डोबिपा की है? तो कन्हप्पा की है पंक्तियां रहेगी, बी ऑप्शन ठीक है अपना। अगला क्वेश्चन है, खंड भाषा पुराण है च कुराण है कथित मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? अभी खंड भाषा पुराण है च कुराण है कथित मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किसकी है? तो जगनिक की, नरपति नाल की, चंद्र बरदाई की, अब्दुल रहमान की? तो चंद्र बरदाई की ये पंक्तियां हैं भाई। 14वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? जो प्रेमचंद्र का सेवा सदन उपन्यास था उसका भाई उर्दू शीर्षक क्या है? तो बाजारे हुसन है, गोसाए ए आफियत है, चौगाने हस्ती है, या हम खुरमाव है, हम सवाब है? तो बाजारे हुसन क्या है? सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है भाई। और इनका प्रथम उपन्यास कौन सा था? ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इनका प्रथम उपन्यास उर्दू में असरारे माविद, असरारे माविद, या ठीक है ये असरारे माविद तो ये उर्दू में था, और हिंदी में देवस्थान रहस्य। क्या भाई? देवस्थान रहस्य है। ठीक है, अगला है 15वां क्वेश्चन, नाक, भो, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार है भाई। जिन्होंने नाक पर भी निबंध लिखा, भो पे भी लिखा, पेट पे भी, दांत पे भी, मूंछ पे भी। ठीक है, उसके निबंधकार कौन है? तो भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त जी है, या बालकृष्ण भट्ट है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी है। बी का 15वें का बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? सर्वप्रथम नाटक पूछा भाई, कौन सा है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक पूछा है। सबसे पहला सज्जन है, राजश्री है, कामना है, विशाख है? तो कौन सा है? सज्जन है भाई इनका नाटक, और ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक है भाई। ठीक है, कामना का प्रकाशन 1924 में हुआ था। ठीक है, और जो राजश्री हैं, ठीक है, ये भी इनकी क्या है? रचना है, ये सॉरी इनका नाटक ही है। ये भी विशाख भी इनका नाटक है। उसके अलावा भाई ध्रुव स्वामी भी है, स्कंदगुप्त भी है, अजातशत्रु भी है। ठीक है, अगला है 17वां क्वेश्चन हमारा, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है भाई? शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण, या आकृति मूलक वर्गीकरण? तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, आकृति मूलक वर्गीकरण कहा गया है। 18वां क्वेश्चन है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? जो दूसरा दरवाजा है वो किस विधा की रचना है भाई? तो नाटक है, उपन्यास है, गीति नाटक है, या कहानी है? तो कहानी है। ये क्या है भाई? ये कहानी है। और किसकी है? दूसरा दरवाजा रमेश उपाध्याय की कहानी है। किसकी? रमेश उपाध्याय की ये कहानी है भाई। 19वां क्वेश्चन रहेगा अपना आज की क्लास का, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है भाई? जो नीचे रचनाएं दे रखी है इनमें से कौन सी रचना क्या है? आत्मकथा है। तो मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म, या आत्मदाह? तो मेरे साथ जन्म ये क्या है? एक आत्मकथा है। और किसकी है ये? हंसराज रहबर की है भाई। किसकी है? हंसराज रहबर की है भाई। अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? ठीक है, तो रस गंगाधर में ठीक है, जो रस गंगाधर है वो पंडित राज जगन्नाथ की ग्रंथ है, और इसमें किस बादशाह की प्रशंसा पंडित जगन्नाथ ने की है? तो शाहजहाँ की, औरंगजेब की, अकबर की, बाबर की? तो किसकी की है? शाहजहाँ की प्रशंसा इस ग्रंथ में की है भाई। 21वां क्वेश्चन है,
हमारी क्लास का रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम बताना है। भाई नीचे भारतेंदु जी के नाटक दे रखे हैं, ठीक है, नाटक दे रखे हैं और उसका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो पहले देखते हैं, नील देवी, अंधेर नगरी, भार दुर्दशा, सती प्रताप, ये सभी भारतेंदु के ही क्या है, नाटक है। तो भाई जो नील देवी है इसका प्रकाशन हुआ था 1881 में, ठीक है। अंधेर नगरी का भी 1881 में हुआ था और भार दुर्दशा का हुआ था 1880 में। काफ़ी बार मैं इनके प्रकाशन वर्ष आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और सती प्रताप हुआ था 1883 में इसका प्रकाशन वर्ष। तो सबसे पहले भार दुर्दशा आएगी। भार दुर्दशा किस में है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर नील देवी, अंधेर नगरी, चाहे अंधेर नगरी आगे आ जाए चाहे नील देवी आ जाए, लास्ट में क्या सती प्रताप है भाई, ठीक है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 22वां क्वेश्चन है, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम बताना। जो पंत जी हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है, उनका काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम बताना। और आप सभी को पता है जो सुमित्रानंदन पंत जी है वो छायावादी कवि हैं, ठीक है। इनकी कविताओं का देखते हैं अनुक्रम। गुंजन, इसका 1932, ठीक है। पल्लव 1926, ग्राम्या, जो भी ग्राम्या है इसका है 1940, युगांत 1937, ये युगांत का 1937। तो सबसे पहले आएगी पल्लव, 1926 है ना पल्लव, तो पल्लव, गुंजन, उसके बाद युगांत, सबसे लास्ट में है ग्राम्या। तो इसमें ग्राम्या है, पल्लव इसी में है पहले, पल्लव के बाद गुंजन है, फिर युगांत है, फिर ग्राम्या, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 23वां क्वेश्चन है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम। भाई नीचे उपन्यास दे रखे हैं, ठीक है, और क्या है, इनका रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो देखते हैं, बूंद और समुंदर। जो बूंद और समुंदर है ये भाई ये है अमृतलाल नागर का, और कब का है, 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था। और किसका है, अमृतलाल नागर का है। कठगुलाब, ये 1996 का है, उपन्यास है भाई ये, और किसका है, मृदुला गर्ग का है। अमृत और विरस, ये फिर अमृतलाल नागर का है, ये भी 1966 का है, ठीक है। मैला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु का है, 1954 का भी। ये सभी क्या है, उपन्यास है। तो सबसे पहले भाई मैला आंचल आएगा 1954, फिर 1956 आएगा बूंद और समुंदर, फिर 1966 आएगा अमृत और विष, फिर कठगुलाब आएगा, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 24वां है आपका क्वेश्चन अगला हमारा, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना। भाई पत्रिकाएं दे रखी है, ठीक है। सरस्वती का प्रकाशन वर्ष आप सभी को पता है 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ब्राह्मण का कब हुआ था, 1883 में भाई। और हंस का हुआ था 1930 में, ठीक है। नागरी प्रचारणी पत्रिका का, ठीक है, ये हुआ था 1896 में, 1896 में। तो सबसे पहले ब्राह्मण आएगी, फिर नागरी प्रचारणी, फिर पत्रिका, नहीं सॉरी, फिर सरस्वती, फिर हंस, भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम हमें बताना। 25वां क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं भाई, चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत को इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 1952 ईस्वी में, सॉरी 1992 में, ठीक है। यामा पर महादेवी वर्मा को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में, ठीक है। कितनी नाव में, सॉरी उर्वशी को मिला था रामधारी सिंह दिनकर ने 1972 में। फिर कितनी नाव में कितनी बार आगे जी को मिला था, 1978 में भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो भाई इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। देखो 1992 चिदम्बरा, उर्वशी 1972, कितनी नाव में कितनी बार, 1978 चिदम्बरा। देखो मैंने प्रकाशन वर्ष बता दिया, लेकिन इसमें से कोई भी क्या हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है, आप प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग कर लेना। 26वां क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम बताना। भाई काव्य दे रखी, इसका सही अनुक्रम बताना। आंसू, कामायनी, लहर, कानन, कुसुम भाई 26वां क्वेश्चन है। और ये सभी जयशंकर प्रसाद के काव्य है भाई,
ठीक है, आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद क्या है, छायावादी कवि है। क्या है भाई, छायावादी कवि है। देखते हैं, आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925, कामायनी का 1935 है, लहर का 1933, कानन कुसुम का है 1913। तो सबसे पहले कानन कुसुम आएगा, फिर 1925 आंसू आएगा, फिर 1933 लहर आएगा, लास्ट में कामायनी आएगा। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। लास्ट में क्या आएगा, कामायनी 1935 है इसका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, अगला है, आगे है भाई, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम बताना है। जीवन काल के आधार पर अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास और नानक। तो अमीर खुसरो भाई आदिकाल के कवि आप सभी को पता है, और सबसे पहले यही आएंगे 1253 ईस्वी में। उसके बाद आएंगे विद्यापति, ये भी आदिकाल के कवि, और फुटकर कवियों में रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको रखा है। ठीक है, फिर रैदास आएंगे, ये हमारे भक्ति काल के हैं। ठीक है, विद्यापति का भाई जन्म आएगा 1352 में, रैदास का 1377 में, फिर आएंगे नानक 1469 में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा। और ये दोनों क्या है, संत कवि है, रैदास और नानक। अगला है क्वेश्चन, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का, भाई प्रेमचंद्र के उपन्यास दे रखे, इसका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। तो भाई जो सेवा सदन है इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, और जो प्रतिज्ञा है, ठीक है, इसका 1927 ईस्वी। ठीक है, वरदान जो है, वरदान का 1925, और रंगभूमि इसका भी है 1925 भाई। ठीक है, तो देखते हैं 1918 सेवा सदन, 1925 वरदान, फिर 1925 फिर रंगभूमि, प्रतिज्ञा 1927। भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे फिर भाई प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यास, भी किसके, भीष्म साहनी के उपन्यास है। तमस्करिया, नीलू नीलिमा नीलोफर, मैयादास की माड़ी में। ठीक है, तो देखो भाई नीलू नीलिमा नीलोफर है भीष्म साहनी की सबसे लास्ट की, 2000 ईस्वी की है। ठीक है, और जो मैयादास की माड़ी है वो है 1988 की भाई। ठीक है, और जो तमस है ये 1973 का है, तमस 1973 का। ठीक है, कड़िया 1970 की है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कड़िया आएगी, फिर तमस 1973, फिर मैयादास की माड़ी 1988, फिर नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कड़िया आएगी 1970 में, तमस 1973 में, मैयादास की माड़ी आएगी 1988 में, और नीलू नीलिमा नीलोफर आएगी 2000 में भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना हमें। किसका, विष्णु प्रभाकर की रचनाएं दे रखी है, और उसका सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं विष्णु प्रभाकर की रचनाएं। तो सृजन के सेतु, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1990। अरे विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं। यादों की तीर्थ यात्रा, यादों की तीर्थ यात्रा आएगी 1981 की। ठीक है, हम सफ़र मिलते रहे और अर्धनारीश्वर, ये है 1992 की। दोनों 1992 की भाई, हम सफ़र मिलते रहे और अर्धनारीश्वर दोनों 1992 की हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यादों की तीर्थ यात्रा सबसे पहले आएगा, फिर सृजन के सेतु 1990, हम सफ़र मिलते रहे और अर्धनारीश्वर 1992, दोनों सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। आगे मिलान वाले क्वेश्चन है, रचनाकार और रचना और रचनाकारों का मिलान करना हमें। ठीक है, तो करते हैं भाई। तो देखते हैं, यारों के यार तीन पहाड़, क्या भाई, यारों के यार तीन पहाड़ किसका है, ये है कृष्णा सोबती की रचना है। बिना दीवारों का घर, ये है मन्नू भंडारी का। ठीक है, अकेला पलाश, ये है मरुनिशा परवेश का। और शेष यात्रा उषा प्रियवंता की है। ठीक है भाई, तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए ऑप्शन ही अपना ठीक है भाई।
कहानी दे रखी है और कहानीकारों को सुमेलित करना है। करते हैं। शिव प्रसाद सिंह दादी माँ, यशपाल पुलिस की सीटी, जनेंद्र पाजेब, माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी और हंसा जाए किला, ये किसका है? मार्कंडे की कहानी है भाई। तो शिव प्रसाद सिंह की क्या है? दादी माँ। तो ए का 4 हो गया और बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ये ऑप्शन अपना ठीक है भाई। नीचे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। क्या काव्य शास्त्री कृतियाँ दे रखी है और आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र किसका? बलदेव उपाध्याय का है। किसका? बलदेव उपाध्याय का है। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, ये किसका है? नगेंद्र के है। रस मीमांसा, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। और काव्य अनुशासन, ये है हेमचंद्र का। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 34वां, पत्रिकाएं दे रखी है और उनके प्रकाशन स्थान है भाई, प्रकाशन स्थान के साथ सुमेलित करना है। कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, ये कहाँ से निकलती थी? ये भाई काशी से निकलती थी। ठीक है। और सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। पहल पत्रिका जबलपुर से निकलती थी भाई। नया प्रतीक या कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से निकलती थी। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, 4, बी का 1 भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सी का 2 है और डी का 3 है। आगे पात्र दे रखे हैं और रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। पात्र है और रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है। तो रेखा है, जो रेखा है वो किसकी पात्रा है? नदी के द्वीप की पात्रा है। नीलिमा, ये है अंधेरे बंद कमरे की। कमला, ये है मेलाचल। और रायना वेदिन, रायना किसकी है? वेदिन। तो भाई ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5 और सी का 1 और डी का 2। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। दे रखा ना, देखो ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। अगला है नाटकों और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना। भाई नाटक दे रखे हैं, रचनाकार दे रखे हैं, इनको क्या करना? हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं। हानुस, जो हानुस है ठीक है, वो किसका? भीष्म साहनी का है। दशरथ नंदन, यह है जगदीश चंद्र माथुर का। पैर तले की जमीन, मोहन राकेश का, और ये अधूरा है इनका नाटक। ठीक है। तिलचट्टा, ये है मुद्रा राक्षस का। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है संप्रदाय है और उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित करना। भाई संप्रदाय दे रखे और उनके अनुयायी है ना, उनके साथ क्या हमें सुमेलित करना है। तो करते हैं, देखते हैं भाई सुमेलित करके इनको। वल्लभ संप्रदाय, जो वल्लभ संप्रदाय है इसके अनुयायी कौन है? गोविंद स्वामी है। निम्बार्क संप्रदाय के हरिव्यास देव है। ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के है दामोदर दास। चैतन्य संप्रदाय के है गदाधर भट्ट भाई। तो ए का 5, बी का 1, ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। तो विधा दे रखी है, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ उनकी विधा है, उनको क्या करना? सुमेलित करना है। तो करते हैं। प्रेत की छाया, ये क्या? उपन्यास अभी क्या है? उपन्यास है। प्रेत की छाया। करबला क्या है? नाटक है। ठीक है। चितवन की इच्छा, ये क्या है? एक निबंध है। अन्या से अनन्या की तरफ, ये है आत्मकथा। तो ए का 4, बी का ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 3 हो गया। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित करना। भी संस्था है और संस्थापकों के साथ क्या करना, सुमेलित करना। तो देखते हैं, जो ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। एक का 4, प्रार्थना समाज ये है केशव चंद्र सेन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की थी विवेकानंद ने। तो ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे भी पंक्तियां दे रखे हैं और कवियों के साथ इनका मिलान करना है। तो देखते हैं, जो बीत गई सो गई। क्या भाई, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, बात आएगी यहाँ पे, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, किसकी है, बच्चन की है ये पंक्तियां। मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में। क्या भाई, मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, ये है आगे की, काफी बार आई है। अभी पेपर में मैंने करवाए 24 पेपर में, उनमें भी आई हुई है पंक्तियां। दो पाटों के बीच पिस गया, ये है मुक्ति बोध। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये है दिनकर की भाई। ठीक है, तो ए का 3, बी का 5 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया। ए का 3 और बी का 4, ए का 3, बी का 4, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अब स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साधना के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता। बिल्कुल ठीक है, अभी दोनों ठीक है, स्थापना भी ठीक है, तर्क भी ठीक है, इसलिए ए भी सही है और आर भी सही है। ए भी सही है, आर भी सही है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 42वां क्वेश्चन है, स्थापना है रस का निर्णायक सहृदय है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। क्या भाई, सहृदय रस का समीक्षक होता है। ये जरूरी नहीं है भाई ये समीक्षक हो, इसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्या है, गलत है। ए सही है और आर गलत है। 43वां क्वेश्चन है भाई अपना। ठीक है, स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन है 43। स्थापना है अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एक आलाप के रूप में होती है। बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, क्योंकि तर्क है, क्योंकि एक आलाप साहित्य की मनोरुग्णता का द्योतक है। ये क्या है, गलत है भाई। तो ए सही है, आर गलत है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 44वां क्वेश्चन है, स्थापना है युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य क्रम है। बिल्कुल ठीक है भाई, आर सही है, सॉरी ए सही है। तर्क, क्योंकि साहित्य का इतिहास युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। बिल्कुल गलत भाई, इतर कैसे होगा। ठीक है, तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 45वां क्वेश्चन है अपना, साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। ठीक है, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल ठीक है भाई, ए भी सही है और आर भी सही है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, एक अवतरण दे रखा है और उसको पढ़ के हमें क्या करने, क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पढ़ते हैं अवतरण। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जागृत करती है। भाई किस भावना को जागृत करती है, धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को। भक्ति धर्म की अनुभूति है। क्या भाई, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ठीक है, भक्ति क्या है, धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी, ज्ञान क्या नरसत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी है। ठीक है, हृदय ज्ञान। रागात्मिकता वृत्ति के प्रसार के बिना विषय के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता।
जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, तब उसकी रक्षा का भाव तृणगुलम, वृक्षलता, पशु पक्षी, कीट पतंग सब की रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा। तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, एक अवतरण था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 46वां क्वेश्चन है अपना, सब और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु क्या है? मिलन बिंदु किसके भीतर है? सॉरी भाई, सब यानी अपना आप और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है? तो किसके भीतर भाई? भक्ति के भीतर है। ऊपर आया था ना, भक्ति के भीतर है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 47वां, नर सत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है। तो नर सत्ता के प्रसार के लिए क्या उपयुक्त है? ज्ञान भी और हृदय भी। मैंने आपको बताया था, अंडर ऐसे करके बताया था, ज्ञान भी जरूरी है भाई, और क्या है, हृदय भी जरूरी है, ज्ञान हृदय। अगला क्वेश्चन है, जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो प्रकृति, ज्ञानात्मिकता वृत्ति, वैराग्य या रागात्मिकता वृत्ति। तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा, रागात्मिकता वृत्ति क्या है, आवश्यक है। 49वां क्वेश्चन है, सच्ची प्रवृत्ति निर्वृत्ति जागृत रखने की शक्ति किस में होती है? क्या भाई सच्ची प्रवृत्ति और निर्वृत्ति जागृत रखने की शक्ति किस में होती है? तो कविता में, विज्ञान में, दर्शन में, समाजशास्त्र में। तो कविता में होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? तो भाई कब पूर्ण कहा जाएगा? सिर्फ मनुष्य समाज के साथ सामंजस्य स्थापित होने नहीं भाई, मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से ये क्या है, उद्देश्य है भाई। मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूरा होगा? जब मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से होगा। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा। इसी के साथ भाई हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने आपको जून 2024 का ये पेपर करवाया है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूले। आज मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया है, उसका जवाब भी मुझे कमेंट में ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।